एक शहर में राम और वैभव नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। वह पड़ोसी भी थे और अपने काम पर भी साथ ही जाया करते थे। एक दिन वैभव के ऑफिस में कुछ परेशानी हो गई, जिसकी वजह से उसका माइंड बहुत ऑफ था। रोज की तरह राम और वैभव दोनों घर वापस आ रहे थे। उसी समय दोनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वैभव ने राम को बहुत कुछ भला बुरा कह दिया। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी इस गलती का एहसास हो गया, पर वह राम के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने सोचा कि इस समस्या का समाधान तो मेरे गुरुजी ही कर पाएंगे। तो वह दूसरे दिन सुबह होते ही अपने गुरुजी के पास पहुंचा और उसने सारी बात गुरुजी को बताई। उसने गुरुजी से कहा, मैं अपने दोस्त को कहे हुए बुरे शब्द वापस लेना चाहता हूँ। आप कृपया कोई रास्ता बताइए। गुरुजी ने वैभव की सभी बात को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचकर उन्होंने वैभव को बहुत सारे पंख देते हुए कहा, जाओ इन सभी पंख को शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर जाकर रख के वापस आ जाओ। वैभव ने गुरुजी के कहे अनुसार वैसा ही किया। वह चौराहे पर पंख रखकर वापस आ गया। कुछ देर बाद गुरुजी ने वैभव से वापस उसी चौराहे पर जाने को कहा कि जाओ और सारे पंख समेट कर मेरे पास ले आओ। वैभव वापस वहां चौराहे पर गया जहां उसने वो पंख रखे थे, लेकिन उसने जाकर देखा तो पाया कि वहां एक भी पंख नहीं बचा था। सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ गए। वैभव वापस खाली हाथ लौटकर गुरुजी के पास आया और सारी घटना उनको बता दी। तब गुरुजी ने समझाया, यही घटना तुम्हारे शब्दों के साथ भी होती है। तुम अपने मुंह से उन्हें आसानी से निकाल तो देते हो, लेकिन उन्हें वापस नहीं ले सकते। तुम वापस राम से जाकर माफ़ी तो मांग सकते हो, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लगी होगी, जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। उस घाव को कैसे भरोगे? दोस्तों, कहते हैं ना कि तोलो फिर बोलो, बोली की चोट तो गोली से भी गहरी होती है। इसलिए अपने शब्दों से किसी को चोट ना पहुंचे, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक बार यदि रस्सी टूट जाए और हम जब उसे वापस जोड़ेंगे तो उसमें एक गांठ ज़रूर लग जाएगी। इसलिए बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। भले ही हमें गुस्सा आ रहा हो, लेकिन कुछ देर शांत रहकर पहले इसके परिणामों के बारे में सोचें और फिर ही कुछ आगे बोलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।